हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग जिस भी चैनल को फॉलो करते हैं, आपकी करंट एनर्जी, आपकी करंट सिचुएशंस के बारे में हमेशा आपके मेंटोर्स को यूनिवर्स चैनल करते रहते हैं आपकी एनर्जी, और हमें हमेशा आपसे कनेक्ट रखा जाता है ताकि हमारे माध्यम से यूनिवर्स आपको गाइड कर सकें। बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जिनके चक्रास ब्लॉक होते हैं, जो कि नेगेटिव वाइब्रेशन में होते हैं, मैनिपुलेशन एनर्जी में होते हैं। तो आपके चक्रास इतने ओपन ही नहीं होते कि आप राइट गाइडेंस डायरेक्ट रिसीव कर सको। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हैं तब आप राइट गाइडेंस डायरेक्ट यूनिवर्स से रिसीव नहीं कर पाते। बहुत सारे मैनिपुलेटिव एनर्जी, बहुत सारे कन्फ्यूजिंग एनर्जी और बहुत सारे इधर उधर की एनर्जीज़ आपको रिसीव होती रहती है और आप उसमें आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि क्या है मेरे लिए, क्या नहीं है, क्या रियल में गाइडेंस है, क्या मैनिपुलेटिव है, ये आपको नहीं पता लग पाता। तो आज के वीडियो में तो डेफिनेटली मैं आपको करंट एनर्जी चैनल करने वाली हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बस ये बता देना चाहती थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स से डायरेक्ट एनर्जी रिसीव हो तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आप हमेशा पॉजिटिव एरिया, अपने आसपास का जो भी एरिया है उसको पॉजिटिव रखिए, अपना ऑरा क्लींस रखिए, और रोज़ मॉर्निंग में उठ के कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट ईश्वर का सिर्फ नाम का ध्यान करिए, उनको ग्रैटिट्यूड पे करिए, उनसे बातें करिए, उनसे कनेक्ट होइए रोज़ मॉर्निंग में। ऐसा करने से जिन लोगों को अपने बारे में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, अपने डीएम के बारे में मैसेजेस पिक नहीं होते, क्लियर गाइडेंस पिक नहीं होती, उनको क्लियर गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे सब कुछ एनर्जी पिक हो रही होती है, ड्रीम वगैरह में भी मुझे सब कुछ दिख रहा होता है, सारे ड्रीम्स वगैरह मुझे याद भी रहते हैं। लेकिन जब मैं कहीं बाहर घूमने फिरने जाती हूँ या बाहरी लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट में आ जाती हूँ या अपना जो रूटीन है वो ब्रेक कर देती हूँ, तो फिर मुझे वो सारे मैसेजेस पिक होना, ड्रीम्स में मैसेजेस मिलना सब बंद हो जाते हैं, या फिर जो ड्रीम दिखेगा वो याद ही नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी ड्रेन हो जाती है और ऑरा वीक हो जाता है। तो अगर ईश्वर से कनेक्शन होगा, थर्ड आई बैलेंस रहेगी, ऑरा आपका स्ट्रांग होगा, आप रेगुलर अपने रूटीन में हो, तो आपको सारे मैसेजेस, सारे गाइडेंस क्लियर रिसीव होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले आपको करंट डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताती हूँ। करंट डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी में एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और एक बैलेंस फेमिनिन, दो अलग अलग टाइप की एनर्जीज रिसीव हो रही हैं। एक एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फेमिनिन की रिसीव हो रही है, जैसे कि ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो अपने इमोशन में, अपनी फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस महसूस कर रही हैं। उनको समझ में आ चुका है कि सारा जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है, मे बी वो प्री डिसाइडेड है, मे बी वो अपने आप हो रहा है, या मे बी उनके हाथ में कुछ नहीं है, चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही पीसफुल एनर्जी के साथ उन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है और अपनी लाइफ को मेंटली पीसफुल होकर के वो जीना शुरू कर चुकी हैं। अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी हैं हर चीज़ को लेकर के। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अप एंड डाउन तो ऐसे फेमिनिन की लाइफ में भी आ रहे हैं, लेकिन वो फील कर चुकी हैं कि पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और अच्छा या बुरा जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, सब उनके अच्छे के लिए हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा मेंटली बैलेंस दिखाई दे रही हैं ऐसी फेमिनिन। अब इस एनर्जी में जो भी फेमिनिन्स है, उनका डार्क नाइट ऑफ सोल या बहुत ज़्यादा रोना धोना ये सब तो नहीं चल रहा है, लेकिन उनके दिल दिमाग में एक उथल पुथल या एक ओवर थिंकिंग कि लाइफ में क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या एंजाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं बैलेंस फेमिनिन को भी, जो कि परमानेंट नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम पे उनको ट्रिगर हो रहा होगा। तो बैलेंस फेमिनिन एनर्जीज़ के लिए जो चैनलिंग हुई है, जो डिवाइन गाइडेंस है, वो ये है कि आपको अपना फोर्थ चक्रा, अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है। अपना हार्ट चक्रा रिसीव करने के लिए आपको अंदर से रेडी महसूस करना है। आपके पास जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, अगर वो आपको ड्राइव कर रहे हैं, इस वक्त आपके प्रेजेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं या फिर आपके फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने में बाधक बन सकते हैं, अगर ऐसा कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, तो आप प्रेजेंट टाइम में अपने हार्ट चक्र को हील करिए और अपने
पास्ट को पूरी तरीके से छोड़िए, अपने पास्ट के पेन को अपने हार्ट चक्र से पूरी तरीके से आप रिलीज़ करिए। तभी आप आगे का गाइडेंस और अपना आगे का ब्राइट फ्यूचर और पॉजिटिव फ्यूचर या जो भी आपके दिल में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अभी आपका जो भी ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है फ्यूचर, पॉजिटिव फ्यूचर मैनिफेस्ट करने में, वो आपके हार्ट चक्र का पेन है। बैलेंस फेमिनिन के लिए ये भी गाइडेंस है इस टाइम पे कि उनको फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है अचानक से बहुत ज़्यादा, या कुछ वो ऐसा स्टार्ट कर सकती हैं जिसमें कि उनको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ रिसीव हो। कोई जॉब हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं, आपके ग्रोथ, अबंडेंस, आपके करियर, आपके मनी से रिलेटेड ही ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जो कि आपको रिसीव होने वाला है। इस टाइम पे अगर आपको 369 और 396 वाले नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं तो आपको नेगेटिव थिंक नहीं करना है, पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है और बहुत ही फास्ट वे में मैनिफेस्ट हो रहा है। और 369 नंबर आपको दिख करके ये बता रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचना है ताकि आप वो चीज़ जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें कोई रुकावट या कोई बाधा ना आए। इसलिए अपनी थिंकिंग को, जो भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही हो इस वक्त, उसको 100% पॉजिटिव रखने की कोशिश करिएगा। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग के अंदर आने मत दीजिएगा। अगर आ रहा है तो कैंसिल करके बार बार उस थॉट को, नेगेटिव फीलिंग को कैंसिल करिएगा। तभी जो वो पॉजिटिव गिफ्ट यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एक और टाइप की फेमिनिन की एनर्जी पिक हुई है, जो थोड़ा सा ऐसी फेमिनिन जो न्यू होंगी जर्नी में, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होंगी, जो अभी पूरी तरीके से खुद को हील नहीं कर पाएंगी। उनकी एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा ऐसी लगेगी ऑब्सेसिव और चेजिंग एनर्जी। आप डीएम को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेज़ कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो सकता है अपने डीएम के टूवर्ड्स, और आपका मन कर सकता है कि आप उन्हें कॉल कर दो, मैसेज कर दो, बात कर लो। आपको आपके डीएम का बहुत ज़्यादा नाम दिखना, आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी होना, हार्ट की सिंक्रोनिसिटी होना, बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होना, बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखना, मिरर नंबर दिखना प्लस, और बहुत ज़्यादा आपको फील होगा कि जैसे अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप उन्हें कॉल मैसेज कर दो। ये चेजिंग एनर्जी होती है, ये अंदर की मैनिपुलेटिव एनर्जी होती है। अंदर के आपके इमोशन जब निकल के बाहर आ रहे होते हैं तो आपके इमोशंस आपको ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपके इमोशन आपको चेज करने के लिए अंदर से पुश कर रहे होते हैं। इस वजह से आप हर एक चीज़ जो भी देखते हो उसमें आप अपने डीएम का मैसेज या सिंक्रोनिसिटी, उनका नाम, ये सब ढूंढने लगते हो और आपको बहुत ज़्यादा फिर वो दिखने भी लग जाते हैं। तो ये ऑब्सेसिव एनर्जी और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कुछ फेमिनिन एनर्जीज़ की ऐसी वाली एनर्जी पिक हो रही है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप अपने मन को फॉलो करके आप उन्हें कॉल मैसेज कर भी देते हो तो आप होने वाला जो भी ट्रिगर है उसके बाद आपके डीएम अगर आपको ट्रिगर भी कर दें तो आप एक्सेप्टेंस एनर्जी में रहिएगा। आप कोई भी उसको दिल पे मत लीजिएगा, बहुत सीरियस मत लीजिएगा। खुद को बैलेंस करने की, लॉजिकल रहने की, प्रैक्टिकल रहने की पूरी कोशिश करिएगा। जो भी लो फीलिंग में है डिवाइन फेमिनिन, उनको ऐसा फील हो सकता है कि वो किसी इल्यूज़न में है, किसी भ्रम में है, ट्विन फ्लेम जर्नी का हो सकता है उनको डाउट हो, या उनके डीएम से रिलेटेड कि वो उनका डीएम है या नहीं, इससे रिलेटेड उनको डाउट महसूस हो सकता है। अगर ऐसा कुछ इल्यूज़न या भ्रम जैसा आपको महसूस हो रहा है तो आप अपना ऑरा क्लीन रखिएगा, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट रखिएगा खुद को, और नाम जाप करके, मंत्र जाप करके अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। कुछ डीएफ एनर्जीज़ को इस टाइम पे फाइनेंशियल ट्रिगर महसूस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस, या फिर उनके जॉब या करियर से रिलेटेड कोई ट्रिगर उनको मिल सकता है। आप उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपका लॉस होगा उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है, क्योंकि जिन लोगों को फाइनेंशियल किसी तरीके का लॉस या फाइनेंशियल ट्रिगर हो रहा है, इसका मतलब है कि फाइनेंस से रिलेटेड उनका कोई नेगेटिव एनर्जी है जो वो क्लियर हो रही है, और ये क्लियर होते ही उनको फाइनेंशियल अबंडेंस और ग्रोथ मिलेगी। और अगर जॉब, करियर या फाइनेंस में ट्रिगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके डीएम के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव एनर्जी ऐसी चल रही है कि फाइनेंशियल या जॉब या करियर में थोड़े बहुत ट्रिगर मिल रहे हैं। आपके साथ नहीं तो आपके डीएम के साथ, या डीएम डीएफ दोनों को ही इन ट्रिगर से गुजरना पड़ सकता है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो बस समझ जाइए कि आपके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते खुलने वाले हैं, आपके फाइनेंशियल एरिया के ट्रिगर समाप्त होने वाले हैं, या कुछ तो ऐसा फाइनेंस एरिया, जॉब या करियर में ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो कि क्लींस करी जा रही है, रिलीज़ करी जा रही है। इस वजह से आपको ट्रिगर होकर के वो समाप्त हो जाएगा और फाइनेंशियल ग्रोथ और अबंडेंस आपको मिलेगी।
तो अगर जो भी डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में है या इल्यूज़न महसूस कर रही हैं, तो ये आपकी नहीं, आपके डीएम की भी एनर्जी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं अपने ऊपर, वो बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी में और डाउट की एनर्जी में है, और वो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो। इस वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा इल्यूज़न जैसा महसूस हो रहा है, डाउट महसूस हो रहा है और क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में। इस कंडीशन में डीएफ एनर्जी को बस यही गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप खुद को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी जर्नी को या अपने आप को या अपने डीएम को या अपनी सिचुएशन को किसी भी अदर सिचुएशन, अदर व्यक्ति या किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन छोड़ दीजिए, कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अपने माइंड में अगर आपके 2 रास्ते हैं, आप कंफ्यूज हो कि ये रास्ता चुने या वो रास्ता, तो अपने सोल को, अपने हर्ट को फॉलो करके किसी एक रास्ते को क्लियर करिए और उसी रास्ते पे चलना चूज़ करिए। दूसरा, आपको जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो भी डाउट की एनर्जी आ रही है, वो सारा लेट गो कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डीएम की एनर्जी पिक हो रही है, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी फील हो रही है डीएम की, बहुत ज़्यादा उनकी सैड एनर्जी पिक हो रही है अपने हर चक्र में, या ड्रीम में बार बार आपके डीएम आपको मैसेज सेंड कर रहे, कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें से जो भी पॉजिटिव है सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ से आपकी तरफ आ रही है, उन सभी को ब्लॉक करिए। ब्लॉक करिए का मतलब अपना ऑरा लॉक करिए और मेंटली उसे कैंसिल कीजिए कि आप उस नेगेटिव एनर्जी से मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते हैं। तत्काल अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करिए, ताकि आपके डीएम को भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी सेंड हो और वो भी पॉजिटिव महसूस कर पाएँ। डीएम की एनर्जी की बात करें अगर, तो फिर डीएम की एनर्जी के बारे में बस यही पिक हुआ है कि उनकी जो एनर्जी है वो कुछ डीएम ही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, डीएफ पे भी ध्यान दे रहे हैं, बट अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो मैस्कुलिन की एनर्जीज़ आई है वो डाउट की एनर्जीज़ आई है, कंफ्यूजिंग वाली एनर्जीज़ आई है कि वो अपनी डीएफ की तरफ आगे बढ़ें या ना बढ़ें। दिल में लव वाली एनर्जी, मिसिंग एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है डीएम एनर्जीज़ को, लेकिन वो आपको सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप खुद उनके पास जाएं और उन्हें आना ना पड़े। अगर आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके डीएम का नाम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डीएम की हैवी एनर्जी पिक हो रही है और ड्रीम में भी आपके डीएम बहुत ज़्यादा ही बार आ रहे हैं, या अगर ड्रीम में, कुछ लोगों को तो ड्रीम नहीं आता डीएम का, अगर ड्रीम नहीं आ रहा है आपको डीएम का, तो 3D लाइफ में आपको डीएम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रही है। उनके चैनल सॉन्ग, उनसे रिलेटेड मैसेजेस बहुत ज़्यादा आपके सामने चैनल हो रहे हैं और आपको खुद की फीलिंग ऐसी लग रही है कि आप अपने डीएम की तरफ खींचे चले जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको मिसिंग एनर्जी महसूस हो रही है। तो ये आपकी नहीं, आपके डीएम की एनर्जी है। कुछ डीएम एनर्जीज जो बैलेंस हैं वो अपनी डीएफ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको यूनियन के बहुत ज़्यादा साइन दिख सकते हैं और आपको आपके डीएम का कॉल मैसेज भी आ सकता है। लेकिन कुछ डीएम जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, जो आपको कॉल मैसेज कर ही नहीं पा रहे हैं, जिनका ईगो हर्ट होता है, जिन्होंने अपने अंदर जो एक साइलेंट, जिसको कहते हैं कि एक साइलेंट डीएम जो हमेशा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसे डीएम आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद उनके पास चले जाओ और उन्हें आपके पास ना आना पड़े। तो ये उनकी करंट लव वाली फीलिंग्स है आपके लिए, जिसकी वजह से वो आपको 5D में चेस करते हुए महसूस हो सकते हैं। अभी डीएम एनर्जी से रिलेटेड एक चैनल सॉन्ग मुझे 696 के सिंक्रोनिसिटी के साथ चैनल हुआ था। जब भी मैं करंट एनर्जी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करने वाली होती हूँ तो उसके पहले मैं प्रेयर ज़रूर कर लेती हूँ कि जो भी अभी चल रहा है डीएम की एनर्जी और डीएफ की एनर्जी, चैनल ज़रूर कर दीजिए। तो मेरे प्रेयर करने के तुरंत बाद ही ये 696 की सिंक्रोनिसिटी के साथ डीएम की करंट फीलिंग्स पिक हो गई और मुझे इंट्यूशन भी आई कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो ये सबके डीएम की तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के डीएम की एनर्जी ज़रूर हो सकती है। जिसकी भी डीएम की एनर्जी होगी उनको सॉन्ग सुनते ही इंट्यूशन ज़रूर आ जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी मैं चैनल सॉन्ग, आप लोग देख लीजिएगा। और एक और मैसेज, आप में से बहुत सारे फेमिनिन की ये रिक्वेस्ट होती है या फिर ये क्वेरी होती है कि मैम हमारा भी कोई सोल पर्पस है क्या हम भी ऐसा कोई सोल पर्पस कर सकते हैं जिससे कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकें।
और साथ में कुछ अर्निंग भी कर सकें। क्या डिवाइन हमें इस चीज़ के लिए क्यों नहीं चुन पा रहा है? या फिर कुछ फेमिनिन्स फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं तो वो कोई सोल पर्पस ऐसा कर ही नहीं पाती। तो बहुत सारी फेमिनिन ऐसा कोई डेफिनेटली सोल पर्पस करना चाहती हैं, या ऐसा कोई वर्क, ऐसा कोई जॉब करना चाहती है जिससे कि दूसरों की हेल्प भी हो जाए, उनका सोल पर्पस भी हो जाए, उनके कुछ अच्छे कर्मा क्रिएट हो जाएं, कुछ पॉजिटिव कर्मा क्रिएट हो जाए और साथ में उनको कुछ अर्निंग भी हो जाए। और अगर आप किसी सोल पर्पस के साथ कुछ अर्निंग भी करना चाहते हो और लेकिन आपको ऐसा करने में गिल्ट महसूस हो रहा है, तो अगेन ये आपकी अंदर की एक नेगेटिव वाइब्रेशन, आपका दिमाग का एक नेगेटिव थॉट पैटर्न है, जिसकी वजह से आप अपने लिए खुद ऐसा कोई काम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता कि आप किसी ऐसे काम से जुड़े जहां आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्लस सोल पर्पस भी कर रहे हैं, प्लस दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं, प्लस आपको अर्निंग भी आ रही है। ये ईश्वर के ब्लेसिंग से ही आपको ऐसा कुछ काम मिल सकता है। तो ऐसा तो बहुत सारी फेमिनिन्स चाहती हैं, और ख़ास करके वो फेमिनिन्स जिनको फाइनेंशियल स्ट्रगल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, वो सोल पर्पस करें भी तो कैसे करें। और अगर आप कुछ स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं या स्टार्ट कर दिया है तो आपको कोई रुकावट महसूस होती है या बीच में कोई बाधा जैसी महसूस होती है और आपका वो काम चल नहीं पाता, या फिर कहीं ना कहीं आप रुके हैं, स्टक हैं। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, और आप अगर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्ट्रगल को फिनिश करने के लिए और मेन आपके करियर, आपके फाइनेंशियल एरिया और आपके सोल पर्पस एरिया में हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए हमारी एक क्लास, मनी रेकी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। मनी रेकी से आपकी हीलिंग करी जाएगी, रेकी हीलिंग। मनी रेकी में ऐसे बहुत सारे पावरफुल सिंबल्स होते हैं जिसको अगर आपके काम वाले एरिया में ड्रॉ कर दिया जाए या आपको उसकी एनर्जी सेंड कर दी जाए, आपके ऊपर ड्रॉ कर दिया जाए, तो वो सारे नेगेटिव एनर्जी जो ब्लॉकेजेस आपके काम में, आपके सोल पर्पस में, आपके खुद के अंदर की, आप वो चीज़ें सोच तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो वो ब्लॉकेजेस इंस्टेंट रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। और ये कितनी पावरफुल क्लासेस है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग भी क्लास में पिछली बार ज्वाइन थे, सबने महसूस किया है उस एनर्जी को कि वो इंस्टेंट हमारे अंदर हमें फील भी होता है और उसका रिज़ल्ट भी महसूस करते हैं आप लोग। अगर आपको इसका रिज़ल्ट भी देखना है तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जा कर के देख सकते हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ वहाँ पे शेयर किए गए हैं। तो आपका कोई ऐसा सोल पर्पस आपको रिवील हो, आप किसी सोल पर्पस में लग जाएं जिससे कि आपकी अर्निंग हो, प्लस अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपका वो फाइनेंशियल स्ट्रगल ख़त्म हो, प्लस आप कहीं स्टक हैं फाइनेंस में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या आप इस लायक ही नहीं हैं कि आप कोई फाइनेंशियल चीज़ें कर पाएँ, तो आपको वहाँ से निकाल के उन चीज़ों में लगाया जाए। ईश्वर की तरफ से ऐसी एनर्जीज आपको मनी रेकी के थ्रू भेजी जाएगी, हीलिंग एनर्जी भेजी जाएगी। 10 डेज़ की क्लासेस होंगी ये। तो आपको सिर्फ इच्छा करनी है। अगर आपके अंदर इच्छा है अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की इच्छा, कुछ ऐसा काम करना, कुछ ऐसा सोल पर्पस करना, या फिर कुछ भी तरीके से आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सिर्फ आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। राधे कृष्ण का नाम लीजिए और मनी रेकी पे ट्रस्ट करिए। बस ट्रस्ट और आपकी इच्छा शक्ति, ये दो ही चीज़ें चाहिए। बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सारा कुछ हीलिंग आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। मैं वो आपको सारे एरियाज़ बताऊँगी, वो सारे 5-6 चीज़ें ऐसी बताऊँगी जहाँ पे आप अपना सोल पर्पस भी करेंगे और आप कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। ये हीलिंग क्लासेस राधे कृष्ण को डेडिकेटेड है। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं आपको हील कर सकूं, तो उन्हीं के एनर्जी से आपको हीलिंग प्रोवाइड करी जाएगी। उनकी कृपा जिस पे भी होगी वो आ सकते हैं इस क्लास में। सीटें डेफिनेटली लिमिटेड ही होंगी क्योंकि हम एक साथ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं ले सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपसे स्क्रीन पर शेयर कर दी गई है। 10 डेज़ की क्लासेस होंगी। 17 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है। इवनिंग 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, 9 से 10 तक क्लास होगी। अगर किसी वजह से आपकी क्लास मिस हो जाती है, क्लास में आप लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी और रिकॉर्डिंग से भी आपकी हीलिंग होगी। किसी दिन आप क्लास में अवेलेबल नहीं है तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो लेकर के आपको पर्सनली भी हीलिंग भेज दी जाएगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी क्लास के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है नंबर, आप इसी नंबर पे मैसेज करें। चार्जेस जानने के लिए भी आप नंबर पे ही मैसेज करें। बुकिंग के लिए भी आपको इसी नंबर पे मैसेज करना है और अपनी सीट बुक करनी है। बाकी रिज़ल्ट की टेंशन आप मत लीजिए, रिज़ल्ट तो डेफिनेटली आना ही आना है क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना 100% देती हूँ।
आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है ईश्वर पे, खुद पे और रेकी हीलिंग पे। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।